चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं उन नियमों को जो बिजली के बहाव यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं। सोचिए, हम हर रोज बस एक स्विच दबाते हैं और बत्तियां जल उठती हैं, पंखे घूमने लगते हैं, हमारी पूरी दुनिया काम करने लगती है। ये सब एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बहाव से होता है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हर पल महसूस जरूर करते हैं। अब देखिए, ये कोई जादू तो है नहीं, इसके पीछे हैं फिजिक्स के कुछ बड़े ही सटीक और बुनियादी नियम। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन से नियम है जो इस जबरदस्त बहाव को कंट्रोल करते हैं। और इन नियमों को समझने का सबसे बढ़िया तरीका जानते क्या है? ये कि हम इसके सबसे छोटे हिस्से, मतलब एक अकेले इलेक्ट्रॉन के नजरिए से देखें और उसके सफर पर उसके साथ चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले पड़ाव में हम बात करेंगे आवेश की नदी के बारे में। मतलब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट असल में है क्या। कल्पना कीजिए कि बिजली का ये जो बहाव है, ये एक नदी जैसा है। बस फर्क इतना है कि इसमें पानी नहीं बल्कि चार्ज बह रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा है क्या चीज? असल में ये बहुत सिंपल है। ये बस इस बात का हिसाब है कि किसी एक जगह से एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हम ये मापते हैं कि नदी में एक जगह से कितना पानी बह रहा है ना? वैसे ही हम तार में चार्ज के बहाव को मापते हैं। यहाँ पर ना एक बहुत आम गलतफहमी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रॉन एकदम लाइट की स्पीड से भागने लगते हैं, पर सच बताऊं, हकीकत इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। असल में होता यह है कि इलेक्ट्रॉन तार के अंदर मौजूद एटम से टकराते हुए बहुत बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और इसी औसत धीमी रफ्तार को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप ऐसे सोचिए कि जैसे कोई बहुत भीड़भाड़ वाली गली से अपना रास्ता बनाते हुए धीरे धीरे आगे निकल रहा हो। बस वही हाल इलेक्ट्रॉन्स का है। अच्छा, तो अगर इलेक्ट्रॉन इतने धीरे चलते हैं तो फिर इन्हें कंट्रोल कौन करता है? यहीं पर आता है इस सफर का सबसे बड़ा और बुनियादी नियम, ओम का नियम। चलिए इसे समझते हैं। ये नियम दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। उन्होंने ही यह पता लगाया कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच एक बहुत ही सीधा और सरल सा रिश्ता है। इसको ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। वोल्टेज वो है धक्का जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाता है, करंट वो है असल बहाव, और रेजिस्टेंस वो है रुकावट जो इस बहाव को धीमा करती है। धक्का, बहाव और रुकावट, और इन तीनों को जोड़ने वाला फॉर्मूला भी बड़ा आसान है, V = IR। चलिए, सीधे रास्ते के नियम तो हमने सीख लिए, पर तब क्या होता है जब रास्ता सीधा ना होकर एक उलझी हुई भूल भुलैया जैसा हो? मतलब जब सर्किट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएं। इसके लिए हमारे पास हैं किरचॉफ के नियम। देखिए, ओम का नियम एक सीधे साधे सर्किट के लिए तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन जब सर्किट में कई सारे रास्ते हों, कई मोड़ हों और एक से ज्यादा बैटरी लगी हो, तब सिर्फ ओम के नियम से काम नहीं चलता। तब हमें चाहिए होता है एक बेहतर नक्शा। और यहीं पर हमारी मदद करने आते हैं किरचॉफ के दो बहुत जरूरी नियम। पहला है जंक्शन रूल। ये कहता है कि किसी भी जंक्शन यानी जहां तारें मिलती हैं, वहां जितना करंट अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा, कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। और दूसरा है लूप रूल। ये कहता है कि अगर आप किसी भी बंद सर्किट में पूरा एक चक्कर लगाएं तो वोल्टेज में हुए सारे बदलावों को जोड़ने पर जवाब हमेशा 0 आएगा। और मजे की बात यह है कि ये नियम हवा में नहीं बने हैं। इनके पीछे फिजिक्स के दो सबसे बड़े सिद्धांत काम करते हैं। जो जंक्शन रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। मतलब चार्ज को न तो बनाया जा सकता है, न ही खत्म किया जा सकता है। और जो लूप रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर टिका है। मतलब एनर्जी भी न बनती है न खत्म होती है, बस रूप बदलती है। तो अब जब हमने सारे नियम समझ लिए हैं, तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं इसका, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब एक पहेली सुलझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता। अब सिर्फ दूसरे रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करके आप उसकी एकदम सटीक वैल्यू कैसे पता लगाएंगे? सोचिए, इसका जवाब बड़ा ही शानदार है। इसी पहेली का हल है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें होता क्या है, 4 रेजिस्टर्स को एक डायमंड की शेप में लगाया जाता है। बीच में एक बहुत सेंसिटिव करंट डिटेक्टर, जिसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं, उसे जोड़ दिया जाता है। और फिर हम बाकी रेजिस्टर्स की वैल्यू को तब तक बदलते हैं जब तक कि वो डिटेक्टर 0 करंट ना दिखाने लगे। और ये जो 0 करंट वाली कंडीशन है ना, यही है असली मैजिक।
इसी को कहते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। इसका सीधा सा मतलब है कि बीच वाले रास्ते से कोई करंट नहीं बह रहा, क्योंकि दोनों तरफ के पॉइंट्स का वोल्टेज एकदम बराबर हो चुका है। और जैसे ही ब्रिज बैलेंस होता है, एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है। वो फॉर्मूला है P/Q = R/S। इसका मतलब यह है कि ब्रिज के एक तरफ के दो रेजिस्टर्स का जो रेशियो है वो दूसरी तरफ के दो रेजिस्टर्स के रेशियो के एकदम बराबर होता है। तो अगर हमें 3 रेजिस्टर्स की वैल्यू पता हो तो इस सिंपल से फॉर्मूले से हम चौथे यानी उस अननोन रेजिस्टर की वैल्यू चुटकियों में निकाल सकते हैं। है ना कमाल? तो देखिए, हमने सफर शुरू किया था एक इलेक्ट्रॉन की धीमी सी चाल से और पहुंच गए एक कॉम्प्लेक्स सर्किट के परफेक्ट बैलेंस तक। यह हमें दिखाता है कि कैसे कुछ बहुत ही सीधे साधे नियम मिलकर कितने जबरदस्त और प्रिडिक्टेबल सिस्टम्स बना सकते हैं। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि एक अकेले इलेक्ट्रॉन से लेकर हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने वाले बड़े बड़े पावर ग्रिड्स तक सब कुछ नियमों से बंधा है। तो सवाल यह है कि हमारी इस दुनिया को और कौन-कौन से ऐसे ही अदृश्य नियम चला रहे हैं।